नेचुरल ब्लीच का एक तरीका बताया, वो थोड़ा सा बता दीजिए नाज़रीन को कि कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। नेचुरल ब्लीच जो होती है ना, देखिए कुदरती तौर पे जो विटामिन सी सोर्स होते हैं ना, जो हमारे पास सिट्रिक की जितनी भी फॉर्म है, एक्चुअली उसमें होता है नेचुरल ब्लीच है। ठीक है, उसमें मैं बताती हूँ आपको कि आने वाले कमिंग सीजन में किन्नू आ रहा है, अभी ग्रेप फ्रूट है, ठीक है, गुजर गया जो सीज़न, फॉर एवर जो होता है हमारे पास लेमन होता है, फॉर एवर में जो होता है हमारे पास आलू, ठीक है, और टमाटर, ये चीज़ें इनके अंदर सिट्रिक होता है। ठीक है, हाँ, तो आपने एक टोटका मैंने बताया था, लेकिन एक हाथ पाँव के लिए अलग है, एक फेस के लिए अलग है। अगर आपने स्किन पॉलिश करनी है ना फेस के ऊपर, तो फेस के ऊपर इसके मुख्तलिफ टोटके, लेकिन ऑल स्किन टाइप के लिए मैं एक बताने लगी हूँ आपको। ठीक है, करना ये है कि आपने आलू कद्दूकश करके ग्रेट करके उसका जूस निकाल लिया। ठीक है। जूस निकालने के बाद फिर आपने टमाटर का जूस भी निकाल लिया, उसके बीज वगैरह निकाल दें। टमाटर का जो दरमियान वाला हिस्सा था उसमें जितना भी जूस टिश्यू से निकाल लें, तकरीबन वो आधी चम्मच जूस आराम से निकल आएगा। ठीक है, 3 चम्मच आपने आलू का जूस लेना है। ठीक है, और आधा चम्मच 1 चम्मच टमाटर में से जितना भी निकलता है आपने उसके अंदर डाल लेना है, वो भी मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अगर तो आपकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई है तो फिर आप खीरे का जूस शामिल कर लें। अदरवाइज आपके पास सिट्रिक फॉर्म में लेट से जिस तरह लेमन है, ग्रेप फ्रूट है, या आपके पास इवन के एप्पल, ठीक है ना, सेब है या अनार है, कोई भी सिट्रिक में मैंने इतनी सारी ऑप्शन दे दी, आपके पास जो अवेलेबल हो। हाँ। आपने ना 3 चम्मच उनका जूस भी डाल लेना है। अगर लेमन है तो 1 चम्मच, अगर आपके पास सेब है या आपके पास अनार है या आपके पास ग्रेप फ्रूट है, इनका 3-3 चम्मच डालें, वो तकरीबन आपका ना आधी प्याली बन जाएगा। उसके अंदर फिर आपने ये करना है 2 चम्मच आटा डाल के, वो पतली पतला, ठीक है, 2 चम्मच आटा डाल के तो आधा चम्मच जो है वो मीठा सोडा, खाने वाला सादा सोडा, वो लेप सा बन जाएगा। हाँ, नहीं, वो मिक्स करेंगे ना, जिस तरह आप देखेंगे ना, मैं बताती हूँ, एक ना वो कहें कि एक पेस्ट बन जाएगी। पेस्ट बन गई है ना, तो ये एक टोटका पता होता क्या है, एक्चुअली फर्स्ट एड होती है टोटका। ठीक है, एकदम से जो क्विक असर कर जाए, तो ये है कि मिक्स भी मैं करवा सकती हूँ उसके अंदर, लेकिन मैंने जो आजमाया ना, आप लोगों ने उस तरीके से करना है। ठीक है, पेस्ट बन गई है तो उसके अंदर चाहे तो आप थोड़ी सी शक्कर डाल सकते हैं उसी पेस्ट के अंदर, वो एक पेस्ट आपकी कंप्लीट बन गई है। उसके ऊपर आपने डालना है आधा चम्मच मीठा सोडा। मीठा सोडा डाल के तो उस सफ़ेद नहीं छोड़ना, हल्का सा उसको मिक्स कर लें अपर लेयर के ऊपर ही। फिर आपने आधा जो लेमन है उसके ऊपर निचोड़ें। निचोड़ते मैं कहती हूँ, जो सैलून में आपको एकदम से इफेक्ट नज़र आता है ना कि वो बबल्स बनते हैं स्किन पॉलिश के अंदर, वो कुदरत ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, नेचुरल बिल्कुल। आप देखेंगे कि एकदम से बबल उठेंगे, उस बबल को आपने फटाफट मिक्स करना है और फटाफट आप अप्लाई करें। उसका किसी पैच टेस्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई आपको पहले मसाज की ज़रूरत नहीं है। आपने फटाफट अपने हाथों पे, अपने फेस पे अप्लाई करके तकरीबन 15 से 20 मिनट इंतज़ार करना है। इसका जितना चाहें आप इंतज़ार वेट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए, ग्लो करने के लिए, ये एक ऐसी अनमोल आपकी स्किन पॉलिश बनेगी जो कि आप रेगुलर, क्योंकि जो हम केमिकल बेस्ड स्किन पॉलिश जो करवाते हैं वो होती है तकरीबन आपको 15 से 20 दिन बाद, अगर कोई बहुत ही शौकीन है तो 15 से 20 दिन वो भी मांगती है। लेकिन ये अगर आप 15-20 दिन कंटिन्यू कर लेंगी ना, तो वो जो 15-20 दिन के बाद आप करवाते हैं तो वो ग्लो पीछे रह जाएगा, ये ग्लो आगे होगा, इतना ग्लो आएगा। बहुत ज़बरदस्त है। मैनी पेडी का भी आपने कुछ बताया था? हाँ, मैनी पेडी का भी बताया। मैनी पेडी का तो देखिए बहुत ही सादा सा है, इसमें कोई इतनी वो चीज़ नहीं है। आजकल ना शलजम आम है, सब्जी की शॉप पे शलजम ले, ये भी पुराना है, पुराने लोग जो सुनेंगे वो समझ जाएंगे। ठीक है ना, शलजम लेके तकरीबन 4-5 शलजम हो, आपने उसको बारीक बारीक काट के और पानी में तकरीबन 4-5 किलो पानी में उबाल लें। उबालने के बाद जब वो पानी में पीस हों उसके, ठीक है, जब जिनकी एड़ियाँ भी फटी हों या जिनके पाँव के ऊपर वाली स्किन जो है वो अगर ख़राब हो गई है, तो वो टब के अंदर जो शलजम पड़े उस टब में पाँव भिगो के आपने पाँव के साथ ना वो शलजम जो है वो मैश करने हैं और पाँव के, हाँ, पाँव के साथ ही उनके, जैसा लेट्स से पाँव के साथ आपने किया है ना, पाँव के साथ ही मसाज करते हैं पूरे पाँव के ऊपर। जब वो आपको देखे कि वो थोड़ा सा ऐसे हो गया कि ठंडा होने लगा है, तो फिर इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दे, पाँव ना निकालें उसके अंदर से। ठीक है। उसके बाद आपने उसके अंदर उसके साथ जब दूसरा गर्म पानी आप डालेंगे ना, यानी आपका पाँव, पहले पाँव भीगे हुए हैं, फिर जरा सा वो पाँव से ऊपर तकरीबन आप कहें टखने से ऊपर आ जाएगा पानी। इसके अंदर आपने कोई भी आपके पास जो शैम्पू है ना, आप थोड़ी सी 1 चम्मच शैम्पू डाल लें। ठीक है, 1 चम्मच शैम्पू डालने के बाद उसके अंदर आपके पास शुगर है तो 2-3 चम्मच डाल लें शुगर के। शुगर मैं इसलिए बताती हूँ हर तकरीबन ब्यूटी प्रोडक्ट में, क्योंकि वैसे खाने में शुगर नहीं अच्छी। मैं अपनी जो मेरी पाकीज़ा प्रोडक्ट, जो मेरी ब्रांड स्किन केयर जो मेरी चीज़ें हैं, मैं हर एक में शुगर, चाहे वो उपटन है मेरा, चाहे वो एंटी एजिंग है, चाहे एंटी एजिंग फेस पैक है, या मैंने बूस्टर फेस पैक जो का एक हिस्सा बनाया है, मैं बताती हूँ हर चीज़ में वाइट शुगर ऐड है।
ठीक है, हाँ जी, ऐड है उसके अंदर। इसका ब्यूटी में बहुत बड़ा किरदार है। स्किन टेक्सचर अच्छा करने में, आपकी डेड स्किन को रिमूव करने में, आपके ब्राउन स्पॉट को खत्म करने में, मैं बताती हूँ इसका बड़ा रोल है। क्योंकि मैं तो अपने एक्सपेरिमेंट बताती हूँ ना आप लोगों के सामने। तो आप उसमें 3-4 चम्मच चीनी डाल लें, ठीक है, और ग्लिसरीन अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी ऑयल आपके पास है, सरसों का है, चाहे वो आपके पास ऑलिव ऑयल है, कैस्टर ऑयल है। कैस्टर ऑयल वैसे एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है, वो भी मेरी आप इसकी ऑथेंटिसिटी ये है कि लोग जानते हैं कि मेरा अपना जो मल्टीविटामिन सीरम उसके अंदर कैस्टर ऑयल, विटामिन ई और डिफरेंट ऑयल्स है ना, तो उसके अंदर कैस्टर ऑयल भी है। क्योंकि वो एंटी एजिंग, जो आपकी एजिंग साइंस है उसको रिवर्स करता है। बस आप डाल के सिंपल, ये देखिए सादा सा सस्ता सा है, कितने के 50 रुपए के आपके शलजम आ जाएंगे, बाकी चीजें आपके घर में ही है। ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। बस निकालने के बाद जो वो शलजम का वो है ना, वो सारा आपका मैल, डर्ट सब कुछ रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद आप हाथ के साथ, ठीक है, फिर उसमें जामे शामे की जरूरत कोई नहीं, हाथ के साथ ही आप रगड़ेंगे, आपके पाँव बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएंगे। एंटी एजिंग ऑयल कोई भी लें, ऑलिव ऑयल लें, कैस्टर ऑयल लें, विटामिन ई लें, कुछ लेके मसाज करके बस आप सॉक्स पहन लें। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आप कहती है 50 रुपए का टोटका, 50 रुपए की रेमेडी, अच्छा अब हम जब जाते हैं ना बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के ब्रांड्स पे, तो वो पर डे हज़ारों का पड़ रहा होता है, ऐसे ही है, ठीक है। अब मुझे ये आपने बताना है ऑनेस्टली, पाकीज़ा प्रोडक्ट्स डॉट स्टोर की जो चीज़ें हैं वो भी हमें इतने में ही पड़ती हैं पर डे? यानी जब हम उसको परचेज करते हैं, वो एक बोतल मैंने ले ली, वो ज़रा महीना 1.5-2 मेरी निकालेगी, तो वो इतनी महंगी तो नहीं है कि कहीं वो भी इतना जो है वो उसमें। देखिए पता है क्या है, मैं ना जो आप लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचती है ना, एक्चुअली उसके ऊपर ना काफ़ी खर्चे होते हैं, ठीक है। फिर भी आपको ज्यादा से ज्यादा पर डे 20 रुपए पे पड़ती है। 50 रुपए की तो बात ही कोई नहीं है, 20 रुपए, 15 रुपए, ठीक है ना, पर डे, वन टाइम, ठीक है। आपको 10 रुपए भी अगर मैं कहूंगी तो ये गलत नहीं होगा, 10 रुपए पड़ता है वो सारा। और वो होता है क्या, अगर लेट से मैं आपको कहती हूँ समा भाई आप थोड़ी सी ज़ाफ़रान ले लें, थोड़ा सा आप ड्राई मिल्क ले लें, या थोड़ी सी चीनी ले लें, थोड़ा सा ये जो लोबिया का पिसा हुआ आटा ये ले लें, तो संदल का बुरादा ले लें, आप किस तरह लेंगे? मैंने सहूलत पैदा कर दी। मैं पहले 200 का पेट्रोल खर्च करूंगा, 1000 का पेट्रोल खर्च करूंगा, 4 जगहों पे जाऊंगा, वहां से जाके वो चीजें लेके आऊंगा, लाखों की एनर्जी वेस्ट करेंगे। तो ये है कि आपा ने आप लोगों के लिए इस तरीके से बनाया, लेकिन अगर आप कहें ना पर टाइम, ठीक है ना, वो ज्यादा 8 से 10 रुपए, 10 से 12 रुपए, इससे ज्यादा नहीं है। कमाल हो गया। हाँ, इससे ज्यादा जबरदस्त। अच्छा मुझे आपने अब ये बताना है कि शुरू में बात करनी चाहिए थी, लेकिन सवाल अभी मैंने देखा ये इस पे आया हुआ था हमें, कि जो बाल हैं आपके जो गिरते हैं उसकी वजूहात जो हैं, वो मेजर वजूहात कौन कौन सी, लाइक उसमें आपके कमज़ोर हो गए, आपको खुश्की होगी, इसके अलावा भी कोई वजह होती है जिससे बाल गिर रहे होते हैं आपके, हेयर फॉल? हाँ बिल्कुल, इसकी एक मेन रीज़न है ना, जिसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती है। मैं अक्सर जगह पे बताती हूँ कि उसकी एक विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, आयरन, ये देखिए ये एक बेसिक सी चीज़ है, लेकिन जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं जाती ना, वो थायराइड है। अच्छा। हाँ, थायराइड एक ऐसी चीज़ है कि सबसे पहले अगर किसी के बाल थिन हो गए हैं और बिला वजह, ठीक है, आप वही प्रोसेस कर रहे हैं डेली, वही शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, वही ऑयल यूज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके बाल पहले उसी से अच्छे थे, फिर गिरना शुरू हो गए हैं, तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि इतना बहुत महंगा नहीं है, थायराइड का टेस्ट करवा लें। ओके, ठीक है। थायराइड एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से आपका बाल थिन, आपका स्कैल्प जो है वो अपर लेयर पे आ जाता है, आप ये कहें कि बस ऊपर ही रखा रहता है, जैसे आपने हाथ मारा वो यूं जड़ के समेत लंबे के लंबे बाल निकलते हैं।